world famous missionaries' daily life. कहीं ना कहीं संघर्ष शब्द रहेगा। संघर्ष कहीं ना कहीं हम संसार में संघर्ष तो करते ही हैं, नहीं करते हो ऐसा कोई बात ही नहीं है। देखो, मैं इसके लिए बहुत सारी बातें बोला आप लोगों को कि जो पैसे वाला है वो भी संघर्ष करता है, जो नहीं पैसे वाला है वो भी संघर्ष करता है। हम तो इस संसार में जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। उसके बीच में उसका फायदा उठाने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है शैतान। अब पतरस की पहली पत्री पतरस उसका 5:8 क्या कहता है, सुनिए। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो तुझे हाथ में किसको फाड़ खाए, वो कैसे पकड़ेगा उसको भी हम देखने जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं। अब मैं पूछूंगा, इस ताली को हमने किस लिए बजाया? बताएं, किस लिए बजाया? मैंने बोला इसलिए बजाया ना, है ना? मैंने बोला इसलिए बजाया। इसमें थोड़ा कायक थेरेपी थ्योरी का कायक है, कायक तेरो मैजिक है, कायक तेरो मैजिक है। हम हमेशा इस बात को ध्यान करते हैं, यदि मैंने यहां से बोल दिया ताली बजाएं तो हम शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं? सही बात है। लेकिन मुझे मालूम है, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि मैंने किस लिए आपको ताली बजाने के लिए बोला। मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कई बार हम परीक्षाओं में फंस जाते हैं। वो इसीलिए फंस जाते हैं कि हमको उस कारण मालूम नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन को उस पाप में खींच के लेके जाते हैं। ऐसा होता है हमारे जीवन में। तो शैतान का जो ये योजना या शैतान की जो गर्जना यही है, वो इसी खोज में रहता है कि तुमको परमेश्वर के विरोध लेके जाए, परमेश्वर के विरोध में काम कराए, परमेश्वर के सामने आपको पवित्र नहीं होने दे। शैतान का यही लक्ष्य है कि तुम परमेश्वर के राज्य में ही प्रवेश नहीं कर पाओ। अब इसको समझने के लिए मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूं। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस समय में परमेश्वर के साथ में ही था ये बापूजी शैतान, ये उनके साथ अच्छा आराधना करने वाला, पूरी पृथ्वी को हिला देने वाला स्वर्गदूत था। लेकिन उसको ऐसे लगा कि अरे यार, मेरे साथ तो इतने स्वर्गदूत हैं, इतने आराधना करने वाले हैं, मैं परमेश्वर की जगह ले सकता हूँ। उसने खाली सोचा, कितना क्या किया? मन में सोचा। इसी के कारण उसको उठा करके फेंक दिया पृथ्वी पर। कभी कितने साल भटका होगा मुझे नहीं मालूम। अब यहाँ पर 2 राज्य डिवाइड हो गए। कितने राज्य डिवाइड हो गए? 2 राज्य। और वही हर एक ग्रंथ में जिसके बारे में उल्लेख किया गया है, वो 2 राज्य वो हैं, एक तो स्वर्ग है, एक तो नर्क है। क्या क्या है? स्वर्ग और नर्क। हर एक ग्रंथ इसका जिक्र करता है। हालेलुया। वो यही चाहता है, लेकिन शैतान और परमेश्वर के सामने में हमें वो पवित्र नहीं होने देने के लिए ये सारी युक्तियां करता है। ध्यान से सुनिए। दूसरा, पहला कहता है आपका समय शैतान चुरा लेगा। समय चुराएगा कि नहीं चुराएगा? कैसे चुराई दीपा से आगता हूँ। उसके बाद आपको वचन से अलग कर देगा, वचन से अलग कर देगा। इससे मुझे एक बात याद आ गया है, इससे मुझे एक बात याद आ गया। मैंने आराधना में बहुत अच्छे लोगों को बैठते, बाहर होंगे वो भी आकर के बैठेंगे, अंदर आकर के बैठेंगे, ताली बजाएंगे, कूद भी लेंगे, लेकिन जब वचन शुरू होता है तो भाग क्यों जाते हैं? नहीं खा जाते हैं। कारण त्याल शैतान दोरोलो है, कहा वचनच्या अंदर नहीं जा जाए, वचनच्या अंदर नहीं जा जाए। त्यासाठी येशू ख्रिस्त जो येनो ने तो वे लोकाल उदाहरण थी समझाड्या। तो वे चेला पूछता लग्या, प्रभु तू कहा लाल उदाहरण थी समझाड़त हो?
दाखेले एते हैं ते खोरे बाकी हमजत नहीं होना ते हैं ते खोरे बाकी माइंड में बोई नहीं चियाटी मान लाल उदाहरण देन हम जाना पड़े हालेलुया पासे ते बीज बोने वाला दृष्टांत दिया उसी का वाक्य किया कुछ लोग सुन भी लेंगे अच्छी तरह से लेकिन वो पढ़ नहीं पाएंगे जो अच्छी भूमि पर बीज के बारे में उदाहरण बताया है वो व्यक्ति क्या करते हैं ध्यान से भी सुनेंगे लिख भी लेंगे और उसको बाद में मनन भी करेंगे जब फ्री हो जाएंगे हालेलुया आपको वचन से अलग करेगा और आपको उसके साथ साथ संदेह में डालेगा हाँ अच्छी बात ही का है हाचुल वचन है का वो ये देखियो ईश्वर देवाल है वो ये देखियो है ना संदेह आएगा कि नहीं आएगा अयो ले कोई जता देवाल रे वाइफ टोलपा दुखे थी सेवा के प्रार्थना कोया बाकी हारन नहीं चाहिए तोला जाना नहीं दासी भाइयों की प्रार्थना कोड़ी बाकी तेरे ने मेरे पड़िया तोला जाना नहीं संदेह तो वचन तो चोखा रखे यदि विश्वास करने वाला वो खुद भी प्रार्थना करता है वो खुद भी चंगा हो सकता है अने तेज गीए रे वारे बीजू बहन का गाय ना हाँ चे बहने ही साक्षी देने कि खुद प्रार्थना कोई नहीं जाते हारी होगी वही जीवती साक्षी हालेलुया हालेलुया संदेह में रखेगा और आपका चाल चलन सही नहीं होने देगा यदि आप सोचोगे कल प्रभु मैंने झूठ बोल दिया था आज से एक झूठ कम करना चाहता हूँ या झूठ नहीं बोलना चाहूंगा और ऐसे आप निर्णय करेंगे आपके साथ वैसे ही होगा तुम्हारा ठोगा थोड़ी देर पोजीशन हो जाना है ना बहुत लंबा अपना गामित भाषा में हो गया बाकी ये लोग क्या समझेंगे पता नहीं आपके चाल चलन को सही नहीं होने देगा वो और अब जब हम आगे देखते हैं तो आपके विचारों पर वो काबू रखेगा आपके माइंड आपका विचार पर वो काबू रखेगा आपको गलत विचारों में लेकर के जाएगा और आपको अपवित्र बना के रखेगा कैसे परमेश्वर के सामने यदि आपने कहा प्रभु परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर क्या करता है मालूम उसी समय से आपको एक कोरे पेज की तरह दिखता है वो कहता है मैंने तेरे अपराधों को क्षमा कर दिया तो कर दिया क्षमा किया इतना ही नहीं बल्कि वो हमारे अपराधों को मिटा देता है उसके बाद वो याद भी नहीं करता और हम लोग क्या करते हैं और हमको शैतान क्या कराता है तू बेन महीना पहला है क्या तो तू 3 महीना पहला है के बोले तू 4 महीना पहला है के रोई है कि याद देवाड़िया को ना रो याद ये था नहीं है नहीं है ये तुम्हारा मानो मुख समय याद ही जाए याद दिलाता है लेकिन उसी समय बोलते हैं शैतान तेरा राज्य कहाँ क्या याद दिला रहा है परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है उन अपराधों को मिटा दिया है वो कभी नहीं अपराधी देखता मेरे को यदि इतनी ताकत है बोलने के लिए शैतान भी नहीं खड़ा होगा वचन से जीतना पड़ेगा शैतान को तब जाके होगा हालेलुया उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब हम इनमें से कोई भी आपको फंसा सकता है अभी टेक्नोलॉजी के अनुसार मुझे ये करना पड़ रहा है इनमें से आपको कोई भी यदि जवान भी है आप जवान हो चाहे बुजुर्ग हो कोई भी हो जो एंड्रॉइड मोबाइल यूज करता है ना उनके लिए मैं बोल ही रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति आज ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है इनमें से कोई भी चीज आपको फंसा सकती है सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या चीज है ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है तुम्हारे लिए दिखाई कहीं नहीं यूट्यूब में ले जा काले टाकी दी है देखो सेल्फी ले रही थे 4 बहन लोग हैं और उसके नीचे बकरियां हैं अब इसी के आधार पर मैं तुमको बताऊं कि सोशल मीडिया इंटरनेट पे यदि परिवार के साथ आप वीडियो नहीं देख सकते ऐसा पोजीशन आ रहा है सब अपने शरीर को दिखाने के लिए चल रहे हैं औरतें हैं चाहे आदमी हैं चाहे कोई भी हैं जवान लड़के लड़कियों के ड्रेस पहन करके नाचते हैं और लड़कियां आधी नंगी नाचती है कहां पर यहाँ पर कहां जा रहा है संसार शैतान तो बोल रहा है मजे हो गए भाई मेरे तो हैं ये भी समझ ले मसीहत के लोग भी ऐसे कर रहे हैं और उसी के साथ साथ मरना हो तो दोनों अच्छी तरह से जहर डाल के पीते हैं और मर जाते हैं फिर लिखते हैं अगले जन्म में हम साथ मिलेंगे भाई एक जन्म है जाके सड़ो वहां पर जहां धनवान व्यक्ति गया उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा
हम सोचते कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। तो जो सुशांत सिंह राजपूत था, उसने सुसाइड क्यों किया? माइंड का उसका डिवाइड कर दिया गया था। इतना सारा पैसा होने के बावजूद उनके जीवन में शांति नहीं था, शांति नहीं था। ये ऐसी पोजीशन में पहुंचा दे रहे हैं। सेल्फियां कैसे होते हैं? अरे भाई, इतना अच्छा चेहरा है जो परमेश्वर ने दिया है, तो अच्छी तरह से डाल करके देखो भाई। यदि एक व्यक्ति को जानना है, यदि आप मेरे बारे में जानना है, तो फेसबुक पे जानना है तो जॉन कमलेश के नाम से सर्च कर सकते हैं। और यदि यूट्यूब पे जानना है तो गामित कमलेश के नाम से सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम तो मैं खोलता ही नहीं हूँ, आधे नंगे ही घूमते हैं, तो इसीलिए मैं वहां तो देखता ही नहीं हूँ। यूज तो करते हैं ना सभी लोग, मोबाइल में फ्री में मिलता है। आजकल तो जो शेयर करते हैं या कॉलर टूल डाल के रखते हैं ना, उसमें भी अजीब अजीब एडवर्टाइज आ जाते हैं। बचोगे कैसे? ये सब शैतान के काउंतरे हैं। तुमको कभी भी परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए नहीं देगा। और तुम लोग YouTube वाले भी सुन लेना, अच्छी तरह से ध्यान कर लेना। तुम YouTube पर देखते हो, इसके साथ साथ में भी आपके नीचे में ऐसे एडवर्टाइज आएंगे और उस एडवर्टाइज में ही ये सब चित्र दिखाएंगे। उसके जरिए से भी आप फंस सकते हैं। कहां जा रहा है संसार? देखिए, जानवर सुधर रहे हैं, इंसान बिगड़ रहे हैं। क्या कहें? और ये तो बहुत बहुत सोचने वाली बात है। यदि एक व्यक्ति यदि योग व्यक्ति अलग थी जाइने कूड़ा लाडूल कोई नहीं के मोबाइल है नहीं जाइन जाना व्यक्ति काय फिरवा है अरे सराम ये थोड़ा गया हमें हर रीते बहु है नहीं भाई नहीं मोबाइल में ये फेसबुक चालू को या है तुम्हें कूड़ा गलत धोरा पड़े कहते अभी तुम्हारा कहते है कि कोई दी फेसबुक नहीं चला दो तुम्हारा भी यही। और ये अंधेरे वाली बात तो मैं आपको कैसे जाहिर करूं? यदि अकेले में होते हैं वहां पर शैतान आपको बहुत पकड़ता है। आप खुद जानते हैं मोबाइल चलाने वाले। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं शैतान आपको बहुत परेशान करेगा और उसके बीच में आपको पवित्र बन के रहना है। कैसे रह पाएंगे भला? उसके साथ साथ हम देखते हैं ये जो दिल, ऐसा दिल होता है हमारा हृदय, हमको लगता है कल कुए देखिया दिल नहीं देखिया ये थोड़ा रही एला में बहुत मोटी खासियत है। अपा इमोशनल कैसे हो जाए खबर? इमोशनल कदम हो जाए अमुक घने समय में अपा इमोशनल हो जाता है। अमुक समय गीत नाचता तो वो इमोशनल हो जाता हूँ, यही नहीं पा इमोशनल होना है दिल थी। देव एपे राह है, देव एपे राह है। हालेलुया हालेलुया। हमारे विचारों पर काबू करना है। उसके साथ साथ बड़ा मुश्किल है संसार आपको हर समय में पाप में गिराने के लिए ही आपको आगे लेके जाता है। कैसे बचोगे? हालेलुया हालेलुया। देखते हैं आपका मन, आपकी सोच, आपकी नजर, इस पर तुम कैसे काबू पाएंगे? इस पर हम कैसे काबू पाएंगे? वचन देखिए ध्यान से। नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। मेरे पीछे दोहराए, सबसे अधिक नहीं भाई जोर में बोलता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब ये शादी संपल में हमें याद रह जाना चाहिए कि यदि हमारे मन में बुरे विचार आते हैं तो परमेश्वर का वचन नीति वचन 4 का 23 ऐसे कहता है, हमें कहना है सबसे वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया हालेलुया। उसके साथ साथ 21 वचन कहता है, उनको अपनी आंखों की ओर ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर ले। किसको?
वचन को। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। और उसके साथ साथ 4 वचन कहता है, सुलेमान कहता है, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि मैं तेरे मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर ताकि जीवित रहेगा। जोरदार तालियां हो जाए, जीवित रहेगा इसके लिए। ये जीवित रहेगा, इसको ये सोचना मत कि मैं संसार में 150 साल जी जाऊंगा, संसार में 200 साल जी जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, इसके लिए मत सोचना। लेकिन यदि एक तरह से जब हम इस वचन को देखते हैं तो, और मेरा पिता यानी याकूब, सुलेमान का पिता दाऊद उसको ये बातें सिखाता था कि क्या कर, तेरा मन मेरे वचनों पर, ये तेरा मन मेरे वचनों पर सोचने वाली बात है, उनके दाऊद के वचनों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों पर लगा, तब मेरी आज्ञाओं का पालन कर। मन वचन पर लगाना है, आज्ञाओं का पालन करना है, उसको जा करके ये सब करने के बाद आप जीवित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आप स्वर्ग में जीवित रहेंगे। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। उसके साथ साथ हमें क्या करना है? मेरा मैसेज बहुत जल्द खत्म हो गया आज जी, मेरा मैसेज बहुत जल्द खत्म हो गया। तो चलो मिलकर प्रभु में आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। हमें जब हम चर्च में आते हैं, हम सब कुछ हम करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी बात है अपने जीवन को उस प्रकार से जिए। मेरे प्रियो, संसार में हमें बहुत सारी तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानी है। हमको शैतान वो अपनी ओर खींचने की युक्ति करेगा, लेकिन हमको इन युक्तियों से निकल करके हमें परमेश्वर के साथ जीवन जीना है, परमेश्वर के साथ सही तरीके से रहना है, परमेश्वर के साथ अपने स्वभाव को बदलते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। World Famous Missionaries Daily Life.